हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बच्चों, टुडेज विल डिस्कस चैप्टर फर्स्ट। आप सभी अपनी नोटबुक बुक्स का अरेंजमेंट कर लें, बिकॉज टुडे आई विल टीच यू इन योर टेक्स्ट बुक। आप सभी का होमवर्क टाइम टू टाइम मिल रहा है मेरे को। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ाई करें और होमवर्क करते रहें, और विथ नेम के साथ में सेंड करते रहें मेरे को। केवल होमवर्क कर लिया है ना, फिर सेंड कर लिया, उसमें क्या है कि आप बराबर चेकिंग नहीं होगा। आपका नेम, डेट टाइम टू टाइम आपको चेक करवाना है। तो बिकॉज यस, टुडे पेज नंबर 2, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। सभी ने अरेंजमेंट कर लिया होगा बुक का। ये थोड़ा सा बेसिक मेरे को आपको समझाना है, क्योंकि आपको ये टॉपिक ही ऐसा ही है जो आपको लाइफ तक काम आएगा आपको, है ना। ये क्लास, नेक्स्ट क्लास, 10th 11th 12th जब तक आप पढ़ोगे, फिर आपके जो घर पे छोटे ब्रदर सिस्टर्स, उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ अभी से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाए, मेरे से भी अच्छा हो जाए, है ना। तो मेरे से भी अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकें। क्लियर? तो ये तो हो गई आपकी, मेरा डिस्कशन हो गया है। अब बच्चों सभी बिल्कुल अलर्ट रहें, है ना। अटेंशन एवरीवन, सीट स्ट्रेट। कोई भी बेड पे नहीं बैठेगा, है ना, सोफे पे नहीं बैठेगा, है ना। बिल्कुल चेयर और टेबल पे बैठें, या फिर अच्छे ऐसी जगह बैठें जहाँ पे आपकी कमर सीधी रह सके, है ना, ताकि पूरा का पूरा आउटपुट आपको मिलेगा। ओके, क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको क्लियर और अच्छा दिखे उस हिसाब से मैं आपके लिए अरेंजमेंट कर लेता हूँ, है ना। ये एक बुक और रख लेता चाहिए आप कैसे। अब आपको क्लियर दिख रहा है? ओके बच्चों, कुछ बेसिक चीज़ें बतानी है आपको, इसलिए ध्यान से समझें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, टॉपिक का नेम आपका रैशनल नंबर है। उसमें अपन कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोज़र। क्लोज़र भी कौन से नंबर की? होल नंबर की। होल नंबर बच्चों आपको पता होना चाहिए। देखो बताओ मेरे को, क्या होता है होल नंबर्स? व्हाट इज़ द होल नंबर? स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है? वेरी गुड, 0 1 2 3 एंड देन कंटिन्यू। तो ये सब क्या है? होल नंबर। इसमें कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। सारे पॉजिटिव नंबर भी हैं, जीरो भी इंक्लूड है, तो ये सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। तो अपन होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। केवल जो जिस एक्सप्लेन करनी वही बताऊंगा मैं आपको। एडिशन, होल नंबर्स का एडिशन। 0 + 5 कितना होगा? 5 ही होगा। ओके, वेरी गुड। सेम एज सेम, 4 + 7, जल्दी से बताइए मेरे को, कितना होगा? 11। क्या होगा? तो 11 भी क्या है? आपका होल नंबर ही है। आर यू अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शंस। क्या है? 5 - 7। 5 - 7 क्या होगा? -2 बनेगा ना। बच्चों समझ में आ रहा है ना? ये बेसिक है, मैंने पहले भी आपको 7 में भी एक्सप्लेन किया है, 8 में भी फिर से पहले एक क्लास में किया था, अभी फिर से कर रहा हूँ। 5 - 7, ये 2 स्टेप में आपको सिखाया था मैंने, पता हो तो, कि ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सेपरेट किया, मीन्स 7 में से 5 सेपरेट किया, 2 आंसर आ गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? जो ग्रेटर नंबर का सिंबल है, मीन 7 क्या है? ग्रेटर नंबर है, वो नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। देखो 0 का मल्टीप्लाई किया, ये सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने बेसिक हैं। देखो एडिशन तो एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन। अब 0 का मल्टीप्लाई 3 से किया, वी नो वेरी वेल, 0 × 3, 0 × एनी नंबर, आंसर विल बी ऑल्सो 0। So 0 × 3 = 0 is also whole number. Same as same. 3 × 7, 3 7 जा 21, तो 21 भी क्या है? होल नंबर ही है। गुड।
अब मुझे ये बताना 0 + 5 5 5 होल नंबर है, 7 + 4 11 ये भी होल नंबर है, 21 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, बट 5 - 7 जो -2 है ये होल नंबर है क्या? यस और नो? प्लीज़ गिव मी आंसर क्विकली। माइनस, क्या माइनस आता है क्या होल नंबर्स में? नहीं आता है ना बेटा, तो ये होल नंबर नहीं है, इसका आंसर होल नंबर नहीं है। क्लियर? तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है जो है रैशनल नंबर की आपके होल नंबर्स के साथ में, एडिशन के साथ में प्रूफ होती है, मल्टीप्लिकेशंस के साथ में प्रूफ है ना। यहाँ पे इधर क्या है? प्रूफ है, बट इधर नहीं है। सेम एज सेम डिवीज़न, 5 डिवाइड बाय 8, 5 डिवाइड बाय 8 ऐसा इसको अरेंज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। विच इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, बिकॉज फुल टाइम ये कैंसलेशन नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये होल नंबर नहीं है। अब बच्चों होल नंबर्स का कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। मैं साथ के साथ ये चीज़ नोट नहीं करनी है ना, आपको ये होमवर्क में करना है न क्लास वर्क में करना है ना, ये ओनली फॉर प्रैक्टिस। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसा का वैसा आपको घर पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेना है। हाँ ये चीज़ होती है, बिकॉज ये क्या है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आता है ना। ये चीज़ एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी, जब मैं क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा उसमें ये चीज़ काम आती है, इसलिए इसको रिपीट तो करना ही है आपको। यस, इंटीजर्स आपको पता है ना, इंटीजर्स क्या होता है? बताओ मुझे, जल्दी से बताओगे तो बाकी ऐसे बैठे रहोगे, देखना नहीं है। नेगेटिव्स के सारे नंबर थे कि नहीं? 0 भी था ना, पॉजिटिव के सारे नंबर थे, है ना, और इन्फिनिटी तक चल रहे थे। आई बात समझ में? ओके। इंटीजर्स, फर्स्ट है आपके एडिशंस। क्या है? एडिशंस। फर्स्ट क्या है आपका? एडिशंस। तो एडिशंस के ऊपर ही फोकस करना है। इंटीजर्स में लिया आपने, -6 लिया और +5 किया। इधर क्या कर रहे हो आप? क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, एडिशंस इंटीजर्स का। तो -6 और +5 कितना हो गया? -1। क्या हो गया? -1। तो -1 भी तो इंटीजर है, देखो नेगेटिव भी आ रहा है नंबर, तो -1 भी क्या? इंटीजर। नेक्स्ट -7 प्लस -5। अब बताओ मेरे को, -7 और -5 कितना होता है? -12 ही होता है क्या? तो -12 जो है ये भी क्या? इंटीजर है। ओके। अब मुझे ये बताओ 8 + 5 कितना होगा? 13। 13 भी क्या? इंटीजर है। ओके। तो जनरली अपन क्या करते हैं, a + b, a और b क्या है? कोई भी इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर भी क्या है? इंटीजर ही आता है। ये देखो -1 भी इंटीजर, -12 भी इंटीजर, 13 भी इंटीजर, तो सारे के सारे क्या है? इंटीजर है। अब देखो सब्ट्रैक्शन, 7 - 5, 7 इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, 7 - 5 2, तो 2 भी क्या है? इंटीजर है ना। ये चीज़ एक्सप्लेनेशन आपके प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, बाकी इसकी कोई नीड नहीं है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो, पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो। ये चाहते कि नहीं चाहते हो आप? अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हो तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूँ, और एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे फिर से मुझे ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। इसलिए पहले से मैं आपका क्या है, कॉन्सेप्ट इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि कहीं से भी भले 9th क्लास का चैप्टर आ जाए या 10th क्लास का चैप्टर आ जाए, वो आप ये चीज़ कर सको। इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है ना, इसको मजाक में कोई भी नहीं लेगा। बिल्कुल सिर स्ट्रेट, कमर सीधी करके बैठना है, पूरा फोकस रखना है। ओके। -6 एंड -8 -14 होता है, -6 भी इंटीजर, -8 भी इंटीजर, तो -14 भी इंटीजर ही है। ओके। तो बच्चों नेक्स्ट पेज, -6। हाँ इधर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। -6, फिर ये माइनस, फिर ब्रैकेट यूज़ हो गया, और फिर -8 है। मैं आपको क्लास में बताता रहता हूँ कि ब्रैकेट जहाँ आता है वहाँ मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई होता है ना बच्चों। तो -6 और माइनस में ब्रैकेट आएगा, तो माइनस माइनस का सिंबल मल्टीप्लाई के रीज़न से ये प्लस हो गया है। अब ये 8, और फिर से बेसिक ही हो गया। 8 और -6 कितना हो गया? 2, बिकॉज पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा।
एक नंबर पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इस कंडीशन में आप ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सेपरेट करते हो, इसलिए आपने 8 में से 6 सेपरेट किया तो 2 आ गया। फिर होता है सिंबल का यूज़ करना, ग्रेटर नंबर का जो सिंबल होता है वही आंसर पे यूज़ करते हैं आप। ओके, तो ये भी क्या इंटीजर ही है। फिर मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई 8, 5 8 जा 40, 40 भी क्या इंटीजर है। अब मुझे बताना आप -5 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो ये भी 5 8 जा 40 ही होगा, बट नेगेटिव का होगा, है ना। तो -40 भी क्या है आपका इंटीजर ही है। ओके, नेक्स्ट देखो सीखने को मिल रहा है, पूरा फोकस रखना है आपको। -5 का मल्टीप्लाई -8 से किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है बच्चों कि माइनस माइनस प्लस होता है ना। इसलिए पॉजिटिव में आंसर आया है 5 8 जा 40। क्लियर, गुड। अब डिवीज़न में ये देखो फॉलोअप हो ही नहीं रहा है, इंटीजर बन ही नहीं रहा है। इंटीजर तो क्या होता है, फुल होल नंबर्स होता है ना। नेगेटिव सारे नंबर होते हैं, पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं, जीरो भी होते हैं। बट इधर क्या हो रहा है, ये तो क्या रेशनल नंबर बन रहा है, P/Q वाली फॉर्मेट, इसलिए यहाँ पे ये फॉलोअप नहीं होता है। फिर आपको मुझे क्या बताना है, देखो नेक्स्ट रेशनल नंबर के बारे में आपको पता ही है, अपॉन वाले नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, है ना। -2/3 रेशनल नंबर है, 6/7 रेशनल नंबर है। ओके, हाँ। अब जो है नेक्स्ट, ये भी आपको बताइए, एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, है ना। ये देखो बेटा, ये अपने क्वेश्चन है ना, केवल ये भी आपको कोई होमवर्क नहीं है, केवल जहाँ मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे आपको केवल गाइड चाहिए कि कैसे आया है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा ना। तो एक क्वेश्चन तो वैसे ही आप अपन प्रैक्टिस में करेंगे। रेशनल नंबर 3/8, सेकंड रेशनल नंबर -5/7। ओके ओके, यस। तो ये कंडीशन में इसका डिनोमिनेटर देखो क्या सेम है क्या नहीं है। तो 8 और 7 का आपने एलसीएम लिया, क्या लिया बेटा, एलसीएम। तो 8 और 7 का एलसीएम मीन्स 56। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे नंबर चाहिए, तो 8 की टेबल में 56 कितनी बार आता है, 7 टाइम आता है ना। तो 7 का मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से, 7 3 जा 21, है ना। अब ये क्या है, अब 7 की टेबल में 56 कितनी बार आता है, 8 टाइम आता है। कितनी टाइम आता है, 8। तो 8 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -40 आ जाएगा। क्लियर। और -40 और +21 का आपने एडिशंस किया, एडिशन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। -40 और +21 -19। ओके, -19/56। ये एलसीएम मेथड से किया आपने। ओके, सेम है सेम, देखो डिजिट वही है, सिंबल चेंज है। -3/8 एंड -4/5 का एडिशन हो रहा है। 5 और 8 का एलसीएम कितना आया, 40। एलसीएम देखो कुछ बच्चे जो है, मैं अभी और बताना ही पड़ेगा मेरे को, 8 और 5 है ना। 8 और 5 का एलसीएम करते हो ना, वो साथ में तो करते हो ऐसे। 2 की टेबल से किया आपने 4 टाइम, नहीं होता है 2 की टेबल में 5, तो 5 एज इट इज़। अगेन 2 की टेबल से 4 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम, 5 नहीं आता है, एज इट इज़। अगेन 2 की टेबल से 1 टाइम, 5 2 की टेबल में नहीं आता है, अगेन एज इट इज़। फिर 1 आ गया ना, अब कितना बचा है, 5, 5 से किया आपने 1 टाइम। अब इसका मल्टीप्लाई करो मुझे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। इसलिए इसका एलसीएम क्या आया आपके, 40। ऐसे आता है। कुछ बच्चे क्या है, प्रैक्टिस नहीं करते ना अभी, इसलिए क्लास 7 में भी प्रैक्टिस नहीं किया होगा ना, इसलिए अभी कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। यस, नेक्स्ट अपन ये हो गया आपके 40 आ गया। अब 8 की टेबल में 45 टाइम आता है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई -3 से किया ना, इसलिए -15 आया है। साथ के साथ मेरे वर्ड टू वर्ड अगर साथ रहोगे ना, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। हाँ, ऐसा नहीं कि अब समझ भी रहे हो, आप दूसरा वर्क भी कर रहे हो, कोई पानी पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। पूरा ध्यान रखना है, बातचीत करते समय आप ये कोई समझ नहीं पाओगे। अगर एक मेरी लाइन अगर आपने छोड़ ली, लेफ़्ट कर ली, तो अगली लाइन आपको नहीं समझ में आएगी। इसलिए पूरा आपको फोकस एज इट इज़, एक टाइम में एक ही वर्क करना है, जो समझा रहा हूँ उसी पे पूरा फोकस रखना है। चलो कमर सीधी कर लो अपनी। यस, तो आपके 5 और 8 का एलसीएम आ गया 40। अब 8 की टेबल में 40, 8 5 जा 40,
5 टाइम, तो 5 का मल्टीप्लाई -3 से किया ना, तभी इस -15 आया है। अब 5 की टेबल में 40 8 टाइम आता है, तो 8 का मल्टीप्लाई -4 से किया, 8 4 जाओ 32 माइनस का हो गया। अब -15 और -32, -15 है और -32 है, तो इनका एडिशंस करना है। -15 और -32, तो आंसर भी माइनस में आएगा बिकॉज अपन एडिशंस कर रहे हैं। 5 और 2 7, 1 और 3 4, तो -47 क्या आएगा, -47 अपॉन 40। क्लियर? तो ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट ये भी चेक कर लो। -5/7 एंड -2/3। 3 और 7 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 21। अब 7 की टेबल में 21 कितनी बार आता है, 3 7 जा आता है ना, 3 टाइम। तो 3 का मल्टीप्लाई आपने -5 से किया, देखो इधर है ना, 3 का मल्टीप्लाई -5 से किया है। और 3 की टेबल में 21 कितनी बार आता है, 7 टाइम आता है, तो 7 का मल्टीप्लाई ये -2 से करोगे, 7 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे। अब एक चीज़ देखना आप, ये -5 का 3 से किया, तो 5 3 या 15 माइनस का, फिर -2 की टेबल 7 बार बताओ मेरे को, 2 7 जा 14, और ये अपॉन 21। -15 है -14 है, दोनों मिला कितना हो गया, -29 अपॉन 21। इस टाइप का आपको सोल्व करना है। ये प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छे से इंटेलिजेंट बना पाऊँगा मैं आपको। अभी क्या है, देखो ये वाला चाहिए, ये पेज आप रह सकते हो ना, इसको लेफ़्ट कर सकते हो। हाँ, ये वाला बताता हूँ, सी वाला है ना, डी वाला लेफ़्ट भी कर सकते हैं। अभी ये छोड़े नहीं है ना, मन नहीं मानता है फिर, है ना। तो ये देखो आप सी वाला, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट में भी क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो -2/3 एंड 4/5 का क्या कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई। एक बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई आए चाहे डिवाइड आए, इसमें कभी भी आपको एलसीएम एचसीएम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो नीड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, सिंपल सा डायरेक्टली अपन सॉल्व करना होता है। यस, -2/3 एंड 4/5, माइनस सिंपल सा न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले होते हैं उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। -2 का 4 से किया, 2 4 जा 8 माइनस का, है ना। 3 का 5 से किया, 3 5 जा 15, तो -8/15 इसका आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। क्लियर? ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, डॉट लग रहा है इधर। 3/7 एंड 2/5, 3/7 मल्टीप्लाई 2/5। क्लियर? तो 3 का मीन्स ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करो आप, चलो 3 2 जा बताओ 6 होता है, और 7 5 जा 35 होता है, तो ये आंसर हो गया। आ रही समझ में? तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको। वी नॉट डैट, इसमें ये जो चीज़ है आपको पता है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करवाना पड़ेगा मेरे को। देखो कैसे होता है, ये भी मैंने इसको आपको वर्क बता रहा हूँ। -5/3 डिवाइड 2/5, है ना, ये वाला क्वेश्चन लिखा। अपने को पता होना चाहिए बेटा कि आपको बताया क्लास में मैंने, ये डिवाइड का सिंबल है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में। तब इसका क्या होता है, जल्दी से बताओ, बात तो पता है आपको। हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चे तो है ना, हाँ रेसिप्रोकल बोल रहे हैं वो भी राइट है, कुछ बोल रहे हैं इन्वर्स वो भी राइट है, कुछ बोल रहे हैं 2/5 का 5/2 हो जाएगा वो भी राइट है ना। ये 2/5 का 5 इन्वर्स कर लिया रेसिप्रोकल। अब क्या किया, सिंपल सा देखो, 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और 3 का 2 से किया 6। कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें, बताओ मेरे को। गुड, देखो कैचअप कर रहे हो, पूरा फोकस रख रहे हो तो कर रहे हो ना। माइनस आना चाहिए ना, माइनस और प्लस माइनस, वेरी गुड। तो ये आपका 25/6 माइनस का 25/6। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिजिट का कोई अपने को नहीं, कुछ भी डिजिट हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपके कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर। कौन सी हो गई, क्लोजर। अभी अपन कौन सी डिस्कस करेंगे, कॉम्यूटेटिव। आई विल रिपीट अगेन, क्लोजर प्रॉपर्टी आपके एडिशंस की, सब्ट्रैक्शंस की, मल्टीप्लिकेशंस की और डिवाइडेशन की। ये अभी लास्ट में डिवाइडेशंस की करी है ना। तो अभी अपन कौन सी कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव भी अपन वही करेंगे, होल नंबर के साथ, इंटीजर्स के साथ, रेशनल नंबर के साथ में। एडिशंस भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस भी करेंगे, सब्ट्रैक्शंस भी करेंगे। बात आ रही समझ में?
हम आपके साथ में मेहनत कर रहे तो आपको भी हमारे साथ में मेहनत करनी ही होगी, है ना। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया, क्योंकि है ना मुझे भी पता है, आपको भी पता है ना। क्लासरूम से ज़्यादा मेहनत तुमको घर पे बैठ के करनी पड़ रही है ना। तो हमको भी पता है आपको, इसलिए हमको क्या है कि आप वर्क कर रहे हो तो हमको प्राउड फील होता है ना, खुशी होती है। इसका सारा आपको आउटपुट जब स्कूल रीओपन होगी उसमें बिल्कुल मिलेगा आपको। अभी मेहनत कर रहे हो ना तो बाद में कम करनी पड़ेगी। अभी सेपरेट कॉपी में आपको मैथ्स का है तो बिल्कुल मैथ्स सेपरेट कॉपी में आपको वर्क करना है, बिल्कुल डेट वाइज करना है, ताकि स्कूल रीओपन होगी तो आपके ऊपर बिल्कुल लोड फ्री हो जाएगा, है ना। उस समय आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो साथ के साथ करना, रोज़ का वर्क रोज़ कर लेना है आपको, है ना। अभी थोड़ा टाइम और है आपकी क्लास का, बिल्कुल लगे रहें आप। तो अपन कम्यूटेटिव कर रहे हैं किसका, होल नंबर का। होल नंबर फिर से बताना पड़ेगा क्या मेरे को, हाँ नहीं ना। हाँ आपको सबको पता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, 0 1 2 3 एंड देन कंटिन्यू, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स का अपन क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव कर रहे हैं। कम्यूटेटिव आपको चीज़ पता है क्या है कम्यूटेटिव बच्चों? कम्यूटेटिव का मीनिंग ये होता है कि इसका ऑर्डर चेंज करना। यहाँ पे क्या है a + b और यहाँ पे क्या है b + a, इसी को तो कम्यूटेटिव कहते हैं। ज़्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। बस ऑर्डर चेंज करके उसको एडिशन करोगे तो भी इनका क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। देखो 0 + 7 किया, कोई भी डिजिट में 0 ऐड करते तो उसमें कोई डिजिट पे इफेक्ट नहीं होता है, वही सेम नंबर ही आता है। तो 0 + 7 क्या होता है, 7 ही होता है ना। ये 7 ही होता है, देखो इधर। और अगर 7 + 0 कर दे तो क्या होता है, तब भी 7 ही होगा। आंसर में कोई इफेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ ना। इसलिए क्या बनती है, आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या नाम है इसका, कम्यूटेटिव, है ना। कम्यूटेटिव में क्या है, आपको ऑर्डर चेंज करना है। इधर का ऑर्डर इधर चेंज कर दिया, ए का बी कर दिया, बी का ए कर दिया। अब ये देखो 2 + 3 को क्या कर देते, 3 + 2 कर देते। तो 3 + 2 का आंसर क्या है, 5 है, और 2 + 3 का आंसर भी क्या है, 5 है ना। तो बहुत इजी चीज़ है आपके लिए। अब मैं इंटीजर, होल नंबर हो गया। अब इंटीजर, होल नंबर में तो बेटा 0 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं आ रही थी, 0 1 2 3 4 ही आ रही थी। लेकिन इंटीजर में आपका नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव भी आ जाएगा। ओके बेटा, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे है, सभी कहना मान रहे हैं। हाँ तब भी आपको देखो जो कहना मान रहे हैं ना उसको बिल्कुल आउटपुट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आगे बढ़ोगे, है ना। यही सरस्वती माता की इच्छा भी है कि जो मेहनत करेगा उसी को तो फल मिलता है ना। ऐसे थोड़ी कि आप लेटे लेटे बेड पे सोफे पे कुछ भी खाते पीते पढ़ रहे हो तो उसको आशीर्वाद नहीं मिलता है फिर। हाँ पूरा जैसे क्लास में कैसे बैठ के पढ़ाई करते हो तो वैसे ही समझना है आपको, है ना। पढ़ाई है आप क्या, भगवान का आशीर्वाद ही है ये आपको। चलो इंटीजर क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंटीजर्स में आपको देखो कोई भी नंबर ले लिया आपने कम्यूटेटिव में, जैसे ये नंबर लिया आपने, ये वाला देख लेते हैं अपन, कौन सा, ये रेशनल नंबर का। अब जैसे इसका इंटीजर आ गया है तो मैं नंबर ले ही लेता हूँ। मैं इंटीजर में लिया आपने -3 और +5, -3 और +5, और एक तरफ ले लिया मैंने 5 और -3। क्लियर। अब देखो -3 और +5 का आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, और 5 - 3 का भी आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 2 ही आ रहा है। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तब ये भी क्या इंटीजर ही है। आई बात समझ में, यस। अभी अपन क्या करते हैं, रेशनल नंबर ले लेते हैं। होल नंबर हो गया कंप्लीट, इंटीजर हो गया, अब रेशनल नंबर। आई विल रिपीट अगेन। अभी कम्यूटेटिव चल रही है, इससे पहले आपके क्लोजर चली थी होल नंबर के साथ, इंटीजर के साथ, रेशनल नंबर के साथ। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चल रही है आपकी, होल नंबर हो गया, इंटीजर और रेशनल नंबर। क्लियर। अब रेशनल नंबर पे फोकस करना। अभी इससे पहले भी एक्सप्लेन किया ही है, -2/3 + 5/7, है ना। अभी इसका डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है। डिनोमिनेटर चेंज होता है तब आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। क्या लेते हो, एलसीएम। एंड लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, 2/3 था और इधर 5/7, तो अब क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर चेंज होना चाहिए। 5/7 और -2/3 होना चाहिए। तो ये देखो 5/7 और -2/3, और इनका रिजल्ट देखो आप, 1/21, ये भी 1/21, तो दोनों का सेम आ रहा है ना। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। तो अपन क्या कर लेते हैं, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, -2/3 + 5/7, तो -2/3 + 5/7।
ओके, आपको पता होना चाहिए बेटा कि -2/3 + 5/7 इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 21 हुआ ना। अब 3 की टेबल में 21 कितनी बार आता है, 7 बार आता है। 7 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे, फिर प्लस, फिर 7 की टेबल में 21 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे। ऐसे करते हैं बच्चे, गलती करते हैं वो बहुत बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ये कैसे करते हैं जो गलती, देखो इधर यहाँ -2 + 5 कर देते हैं और इधर 3 + 7 कर देते। इतनी, ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई है। ऐसे फर्स्ट सेकंड क्लास वाले भी नहीं करते। तो आप तो 8th क्लास में आ गए, तो 8th क्लास में ऐसी गलती नहीं करोगे आप, है ना। डिनोमिनेटर जब क्या है, चेंज है, तो उसका एलसीएम लेते हैं और इस टाइप से करते हैं। ओके, तो माइनस का हो जाएगा 7 × 2 = 14 और 3 × 5 = 15 और ये 21। और 15 - 14 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, और वो 21 क्या आया। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। 2/3 5/7, तो 5/7 ले रहा हूँ, 5/7 और -2/3। एलसीएम तो वही आया आपके 21। अब 7 की टेबल में 21 3 टाइम आता है, 3 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 = 15 माइनस 3 की टेबल में 21 7 टाइम आता है, 7 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो -14। और 15 - 14 क्या होता है, 1 होता है अपॉन 21। देख सकते हो दोनों बॉक्स जो है सेम आंसर आ रहा है। ओके, है ना। ये गलती नहीं करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आ रही बात समझ में। हाँ, बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम खुद भी आपको पढ़ाने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, है। आ रही बात समझ में। आपके जितना नॉलेज होगा ना, आप उतने ही पावरफुल बनोगे। अगर नॉलेज है ही नहीं आपको ये कैसे है, तो फिर कैसे आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, है ना। अगर आपको पता है हाँ ऐसा होता है, तभी तो आपको हाँ सर समझ में आया, है ना। तो बिल्कुल ध्यान, टाइम टू टाइम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते रहें आप। अभी नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्शन है। जैसे एडिशन किया सेम है, सेम सब्ट्रैक्शन करना है, सेम वही मेथड है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपको ट्राई करना है। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 7/3 6/5 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या लोगे, क्या एलसीएम। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई में कभी भी एलसीएम नहीं लेते हैं। हाँ, जिसने लिया तो देख लेना फिर। हाँ, तो ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया, माइनस और प्लस माइनस आ गया, 7 × 6 = 42 और 3 × 5 = 15। आर यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पे ये तो हो गया क्लियर, मैं मार्क कर देता हूँ। अब 7/3 और 6/5 का मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। 6/5 और 7/3 किया था, देखो 6/5 और -7/3 इसका ऑर्डर करो। 7 × 6 = 42 हो रहा है माइनस का, और 3 × 5 = 15 हो रहा है। तो ऑर्डर चेंज करने पर भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशंस की हो गई क्लियर। और डिवीज़न में ऐसा नहीं होता है, इसलिए अपन इसको नहीं करेंगे, नॉट कम्यूटेटिव। डिवीज़न में क्या आएगी, प्रॉब्लम होती है, और आंसर दोनों के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में क्या होता है, डिफरेंस आता है, इसलिए इसको नहीं करते। ये आंसर डिफरेंस कैसे आते हैं अभी आपको नो नीड, और मैं क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चलो बता ही देता हूँ, आए हो तो। अब जैसे कि 2/3 है ना, 2/3 किया और इधर 1/3 किया, डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो 2/3 और डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, और 1/3 का 3/1। ओके, तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आया, 2 आया। अब मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ इसका, क्या करता हूँ, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। पहले 2/3 था, 1/3 बाद में, 1/3 ले लेते हैं, डिवाइड बाय 2/3 ले लेते हैं। अब देखो 1/3 डिवाइड का किया मल्टीप्लाई, 2/3 का किया 3/2, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आ रहा 1/2। उसमें क्या आ रहा था 2, इसमें क्या आ रहा था 1/2, इसलिए अलग अलग आ रहे हैं ना, डिफरेंस आ रहे हैं, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव में सक्सेस नहीं होता है। ये नहीं करना है आपको। अब थर्ड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी क्लोजर, है ना, क्लोजर। दूसरी पढ़ी कॉम्यूटेटिव। अब तीसरी कौन सी पढ़ रहे हो, एसोसिएटिव। कौन सी पढ़ रहे हो बेटा, एसोसिएटिव। ये रही आपके एसोसिएटिव। बस आपके
4-5 मिनट और हैं क्लास में ओवर होने के लिए, तो पूरे साथ के साथ लगे रहें आप। यहाँ से एग्जाम्पल तो आपको करवा ही दिए हैं, बस एक पेज और हैं आपके लिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा, है ना, इसलिए मैंने करवाया है आपको। ये बेसिक चीज़ है बेटा, है ना, इसका यूज़ आपको पूरी बुक में करना पड़ेगा, इसलिए ये साथ के साथ पढ़े मेरे। एसोसिएटिविटी, होल नंबर्स, एसोसिएटिव में कितना होता है, 3 नंबर्स हो जाते हैं। कितने नंबर्स तो हो जाते हैं, सब पढ़ रखी है आपने, और फिर से रिवीजन हो रहा है, तो कोई लोड वाली बात तो है भी नहीं, है ना। और लोड वाला वर्क तो वैसे आपने लास्ट ईयर भी देखा है, देता भी नहीं हूँ मैं, है ना, जितना आप कर पाते हो उतना ही दे रहा हूँ। अभी आज तो कोई रिटर्न वर्क अभी तक का तो कुछ भी नहीं है आपके पास, है ना बेटा, अभी तक कोई रिटर्न वर्क नहीं है, इसलिए आपको लोड नहीं लेना है। जितना मैंने जैसे पढ़ाया सीखा है वैसे ही आपको एक्सप्लेन सेल्फ करना है, और कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हो। होल नंबर्स ले लेते हैं, एसोसिएटिव में वही पड़ेगा ना, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, तो अपन होल नंबर्स ले रहे हैं। एडिशंस में नहीं लिया है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लिया, मल्टीप्लिकेशंस में लिया है, ये नहीं होता है ना, होता तो है, जैसे ये होता है एडिशन में, ये होता है a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का होता है ना, इसको क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे अपन। सब्ट्रैक्शन में ये फॉलोअप नहीं होता है ना, इसमें तो होता है, इसमें नहीं होता है, जैसे डिवाइड का नहीं होता ना वैसे इसका भी नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन का इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन ये फॉलोअप कर लेते हैं। देखो इसमें ही प्रॉपर्टी ये है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई सी, इधर क्या किया राइट हैंड साइड में, a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सी, तो इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो बेटा ध्यान से, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है, और राइट हैंड साइड में भी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है। तो इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको कि राइट हैंड साइड में तो a मल्टीप्लाई b को ब्रैकेट में यूज़ कर रखा है, इट मीन्स a मल्टीप्लाई b को पहले सॉल्व करोगे आप, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या b मल्टीप्लाई सी को ब्रैकेट में यूज़ कर रखा है, इसलिए b मल्टीप्लाई सी को पहले सॉल्व करोगे आप, है ना। और लेकिन दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, इसलिए क्या एसोसिएटिव में प्रूफ होती है, डिवीज़न में नहीं होती है, जैसे उसमें नहीं होती है ना, अभी किया था आपको, वैसे इसमें भी नहीं होती है। तो जो होती है ना वही एग्ज़ाम में आता है। फिर अपन कर रहे हैं इंटीजर, क्या कर रहे हैं बेटा, इंटीजर, जैसे एडिशन में ऊपर बताया था ना, उसका एग्जांपल नीचे इस तरफ दे दिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। देखो इंटीजर्स आपको पता ही, होल नंबर बता ही दिया आपने, 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 होता है, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे वही नंबर लिया है ना, -2, अब 3 प्लस -4, एक तो है -2 फिर 3 और -4, इसके इक्वल में, इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें नंबर क्या है आपका, -2 3 और, देखो इधर -2, -3, -4। अब इसको अपन ने क्या किया, -2 प्लस ये ब्रैकेट 3 प्लस ये ब्रैकेट -4। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, -2 और +3 को पहले अरेंज कर लिया और -4 को बाद में अरेंज किया, तो ये ऑर्डर चेंज कर दिया, और इसका आंसर अगर सेम आ गया तो ये आपके एसोसिएटिविटी प्रूफ हो जाएगी। एसोसिएटिव में बेटा कितने नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं, है ना। हाँ, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये -2 एज इट इज़। आप मुझे बता दो -4 और +3 -1 होएगा ना बेटा, गुड। -2, अब ब्रैकेट आ गया, मीन्स मल्टीप्लाई वाला रूल फॉलो करो, प्लस और माइनस, -2 और -1 कितना होता है, क्विकली -3 होता है, गुड, -3 होता है ना। हाँ, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि 2 - 1 को 1 आंसर दे रहे हैं, 2 - 1 1 नहीं होता है, ये 2 - 1 नहीं है बेटा, ये -2 और -1 है, इसलिए -2 और -1 क्या होगा, -3 होएगा। सेम सिंबल होता तो क्या करते हो, एडिशन करते हो कि नहीं करते हो आप, और सेम सिंबल ही यूज़ कर लेते हो। अब अपन क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड यूज़ कर रहे हैं, ये -3 और -2 और +3 का सॉल्व किया तो प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा, +1 आ गया, बिकॉज ग्रेटर डिजिट पॉजिटिव है, इसलिए आंसर प्लस में आ गया। फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, ये 4,
अब 1 और -4। अब देखो डिफरेंस सिंबल हो गया, तो अपन क्या करते हैं, बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट सब्ट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। 4 - 1 कितना हो गया, 3। अब सिंबल यूज़ करना है आपको, है ना। ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, बताओ मेरे को। नेगेटिव है ना, तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव। अब देख सकते हो आप, ये भी -3 और ये भी। आर यू अंडरस्टूड? हाँ, बस समझ में आना चाहिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अपना काम हो गया। ओके, तो ये जो है ना, ये आपको करना है, ये वाला इस लिख के ये और ये लिख आपको ट्राई करना है। ये इसकी प्रॉपर्टी का सिंबल है, ये पूरा बना रखा है। सब्ट्रैक्शंस फॉलो अप नहीं होता है, इसलिए भी नहीं करेंगे, भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आता है। फिर मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, डिवाइडेड का फिर भी नहीं है ही नहीं, इसलिए आपको देखो और छोटा हो गया। तो मल्टीप्लिकेशंस का कर लेते हैं, और फिर रैशनल नंबर और चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट फिनिश। तो केवल आपको 2 मिनट और मेरे साथ बने रहिए आप। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर हो ही गया आपका, उसी टाइप का सेम है, तो इसको भी नहीं करेंगे। डिवाइड तो करना भी नहीं है। रैशनल नंबर का एडिशंस ये आपने कर चुके हो आप, है ना। रैशनल नंबर के एडिशंस आप कर चुके हैं। सब्ट्रैक्शन भी कर लेते, वो होता भी नहीं है, इसलिए करना भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन फिर भी होता है, ये आप देख लेना, ये आप देख लेना, ठीक है। सेम है ना, वही एलसीएम लेके सोल्व करने का है, लेकिन मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेते हैं। ओके, डिवाइड वाला भी आपको नहीं करना है ना, कि करना ही नहीं है, आता नहीं है तो करना भी नहीं है, क्योंकि नॉट एसोसिएटिव होता ही नहीं है वो। अब फिर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये आपको बताया था मैंने। देखो 3/7 -6/11 -8/21 और 5/22। तो 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम लिया आपने। क्या लिया एलसीएम, कितना आया, 462 आंसर आया। तो 462 एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे। ये मेथड नहीं, अपने वाले मेथड से करना। तो ये वाले डिजिट्स आएंगे, है ना, तो उसको सोल्व करना है, ये आंसर आएगा। फिर मल्टीप्लाई वाला, ये वाला एग्जांपल देखो मेरे साथ में आप। 4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। देखो यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई होता है तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं। नो नीड टू एलसीएम, क्लियर। तो सबको एक क्वेश्चन एज इट इज इसको नोट किया है। अब देखो ये दोनों डिजिट को इसने पहले सोल्व कर लिया है, और ये दोनों को पहले सोल्व कर लिया है ना। तो ये देखो ऐसा कैसा अरेंजमेंट किया है, ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर का किया है। तो 3 4 जा 12 हो गया, ये माइनस है ना, तो -4 3 जा 12, माइनस का है, ये हो गया -5 7 जा 35। फिर नेक्स्ट क्या है, 15 का 14 से मल्टीप्लाई किया है, आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसको कैंसलेशन कर लिया इधर आपने, है ना। यहाँ पे क्या किया, 15 का मल्टीप्लाई 14 से किया माइनस के, और 16 का मल्टीप्लाई 9 से किया। अब मैं क्या इसको कैंसिल कर रहा हूँ 3 की टेबल से। कौन सी टेबल से, 3 की टेबल से। इसको कैंसिल किया, ये मैं इधर लिख के बताता हूँ, है ना, बुक ख़राब नहीं करते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई -14 और 16 मल्टीप्लाई 9, है ना, ये दोनों में कैंसिल किया। 3 3 जा और 3 5 जा। अब 2 की टेबल से दोनों कैंसिल कर रहा हूँ बेटा, 2 7 जा और 2 8 जा। माइनस का 7 है ना, तो 5 7 जा 35 और 8 3 जा, तो ये आपके -35 और 24 आंसर आया समझ में। इसके बाद में इधर क्या था आपके, -12/35 -12/35। अब देखो 35 से 35 कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यार 1/2 क्या आ गया, 1/2 आ गया ना आपके, क्लियर। लास्ट हो रही है आपके द रोल ऑफ ज़ीरो का रोल बहुत ही अच्छा है, आपको पता भी है, 1 सेकंड में हो जाएगा पूरा। कोई भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो उस पर कोई डिजिट पे इफेक्ट नहीं होता है, तो 2 + 0 0 ही होता है, या फिर 0 + 2 भी क्या होता है, 2 ही होता है। 2 + 0 0 होता है, 2 होता है। हाँ बिल्कुल, सभी अभी तक मतलब सभी बराबर टाइम, है ना, पूरा फोकस दे रहे हैं, सबका ध्यान इधर ही है। 2 + 0 = 2, और इसका ऑर्डर चेंज किया, 0 + 2 तो भी 2 ही आया। सेम है सेम, -5 + 0 या फिर 0 + -5, तो आंसर -5 ही आएगा। सेम है सेम ये भी होगा।
तो 0 कोई भी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब रोल ऑफ 1 का और देख लेते हैं। फिर देखो छुट्टी आपकी क्लास में जितना टाइम होता है उतना ही टाइम इधर ही हो रहा है ना, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लूँगा आपका मैं। द रोल ऑफ 1 इट मीन्स आपको पता है 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है ना। 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आया, या फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तब भी 5 ही आएगा। 2/7 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7 ही आएगा, है ना। और 2/7 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, इसका ऑर्डर चेंज करना है मेरे को, इसका ऑर्डर 2/7 का मल्टीप्लाई 1 से करो, है ना, या 1 का मल्टीप्लाई 2/7 से करो, आंसर तो 2/7 ही आएगा। ओके, देखो ऐसे 3/8 का मल्टीप्लाई में आंसर क्या हो रहा है, देखो 3/8 का मल्टीप्लाई मैं अगर 1 से करता हूँ या फिर 1 का मल्टीप्लाई 3/8 से करता हूँ तब भी आंसर 3/8 ही आएगा। ओके, अब इसका कोई कुछ नहीं है। ये रेसिप्रोकल आपको मैंने बता ही दिया बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आप क्लास में बता रखा ही है आपको, ये आपका है। इसको आप देखो 2 है इसके अंदर, एक तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन विथ एडिशन और डिस्ट्रीब्यूशन विथ आपके सब्ट्रैक्शन। तो इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे अब किसी का बर्थडे होता है ना, इंटरेस्टिंग बात है, किसी का बर्थडे होता है तो अपन चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। जैसे इसका ए का बर्थडे है तो ये बी को और सी को, दोनों इसके फ्रेंड है तो दोनों को आपको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना। तो ये ए इसके साथ भी मिलेगा तो ए का मल्टीप्लाई बी से हो जाएगा। फिर ये क्या एडिशन है, फिर किससे मिलना बाकी रह गया, ए का सी से, तो ए का मल्टीप्लाई सी से भी करेगा। हो गया, दोनों से मिल लिया ना। देखो ए बी से भी मिल लिया और ए सी से भी मिल लिया, तो ए का डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना बेटा बी और सी के साथ। गुड, किसके साथ, विथ एडिशन। सेम है सेम विथ सब्ट्रैक्शन, ए का डिस्ट्रीब्यूट बी के साथ किया, ये मल्टीप्लाई बी, ये मल्टीप्लाई ही होता है बेटा, हाँ। फिर माइनस, ये माइनस, सी ए का डिस्ट्रीब्यूट सी के साथ किया तो ए मल्टीप्लाई सी हो गया। ये आपको ट्राई करने के लिए दिए थे, सब बच्चों ने किए भी थे बहुत अच्छे से। ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी दिया, बच्चों ने किया भी है। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस में आंसर आ रहा है ना। तो ये आपको ट्राई करना है एग्ज़ाम्पल। और फिर एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो बिल्कुल अब टाइम, आपकी क्लास ओवर हो गई है अब, है ना, बिल्कुल फ्री हैं आप। तो वर्क आपको अच्छे से सबमिट करवाना है करके, विथ नेम, नाम ज़रूर लिखना। और मोस्ट ऑफ बड़ी खुशी हुई है कि रोज़ाना इतने, है ना, जो व्यूज़ भी 150 स्टूडेंट में से 140 130 तो कम से कम आ ही रहे हैं मेरे पास में। तो लगता है सब बच्चे अच्छे से देख रहे हैं क्लास। और होमवर्क भी यूँ समझ लो कि बहुत सारा होमवर्क आ रहा है, सब बच्चों का होमवर्क आ रहा है विथ नेम, तो इससे भी सेटिस्फाई हूँ मैं। बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होमवर्क। आपको अच्छे से होमवर्क करना है। आज की क्लास इधर ही ओवर। थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल हंसते खेलते करते रहें, हैप्पी रहें, नेवर माइंड, है ना, टेंशन लेकर कोई वर्क नहीं करना है। और अगर एक प्रॉब्लम अगर किसी को आती है, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं क्लियरिटी नहीं आती है, तो आपको पता है, मेरे से ज़्यादा पता है आपको, कि राइट साइड में ऊपर जो 3 डॉट होते हैं वो आपको प्रेस करना है और उसमें क्वालिटी के ऊपर जाके जो अच्छी वाली क्वालिटी है 360 वाली या 480 वाली, उसको आप प्रेस करोगे तो आपकी क्लियरिटी अच्छी आएगी, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।